गुमशुदगी जिसको लिखाई गई है, क्या उनके परिवार को दिखाना नहीं चाहिए? बिना दिखाए जला दिया आपने। पोती कर रहा है, शासन लिपा पोती कर रहा है इस समय। जो आरोपी हमको गिरफ्तार करना चाहिए ना। अलग ढंग से खुलासा होना चाहिए। कुछ हम लोग बताया ही नहीं गया, न जानकारी दी जा रही है। बस पता लगा गुमशुदगी जला दिया, क्या कर दिया, कुछ पता ही नहीं है। क्या लगता है कि शासन प्रशासन मिली है? पूरे मिले हैं, एक भी तरह से ऐसा। इस वक्त हम प्रयागराज के मामापुर कछार में खड़े हैं, जहाँ पे रणधीर यादव का निवास है। आज हम परिजन से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला रहा जिस तरह से रणधीर यादव की 23 तारीख को हत्या करके उनका शव बरामद होता है पूरा मुक्ति के रेलवे ट्रैक पर। उस मामले पर लगातार प्रयागराज में एक राजनीति का माहौल भी चरमराई हुई है और गरमाई हुई है। इस मामले में सरकार को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से 22 तारीख को रणधीर सिंह यादव को अगवा किया जाता है, 22 तारीख को अगवा किया जाता है, उसके बाद 23 तारीख को उनकी लाश बरामद होती है और 24 तारीख को स्कॉर्पियो गाड़ी चित्रकूट में बरामद होती है। उसके बाद 28 तारीख को घर वालों को बताया जाता है कि आपके पति का शव या आपके बेटे का शव इलाहाबाद के पूरा मुक्ति के रेलवे ट्रैक पर मिला। ये सोचिए कि FIR 23 तारीख की होती है, लेकिन सर्च के नाम पे ड्रामा 5 दिन चलता है केवल चित्रकूट में और बॉडी बरामद होती है इलाहाबाद में। इस तरह के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं प्रशासन पे। और सोचिए जिस सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस सरकार में बीजेपी नेता खुद सुरक्षित नहीं है। बीजेपी नेता का शव अज्ञात या लावारिस के नाम पे पुलिस ने शव को जिंदा जो है जला दिया। आइए चलते हैं, कुछ उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका मामला है, क्या कुछ उनके परिवार का कहना है। गुमशुदगी जिसको लिखाई गई है, क्या उनके परिवार को दिखाना नहीं चाहिए? बिना दिखाए जला दिया आपने। हम कैसे मान लें कि कपड़ा और फोटो से हमारा सदस्य खत्म हो? ये है इनके चाचा, तो पूरा परिवार मिला अलग ढंग से खुलासा होना चाहिए। कुछ हम लोग बताया ही नहीं गया, न जानकारी दी जा रही है। बस पता लगा गुमशुदगी जला दिया, क्या कर दिया, कुछ पता ही नहीं है। क्या लगता है कि शासन प्रशासन मिली है? पूरे मिले हैं, एक भी तरह से ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहीं से हमारे लोगों की मदद नहीं किया, ना हमसे लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए, जानकारी करना चाहिए कि भाई किसी शक है, कुछ नहीं, केवल प्रशासन अब लिपापोती करके खत्म कर दिया। आम आदमी की तरह जैसे होता है, इनके भी जो थे कोई भी मदद नहीं कर रहा है कि हाँ चलो इनको मदद कर दे या सही जांच करा दे। अरे जिला पंचायत सदस्य है, उसकी पत्नी सदस्य है, वो सदस्य था, पूर्व सदस्य है, उसके बाद भी कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मामले को लीपापोती की जा रही है, पूरा लीपापोती की जा रही है। पूरे प्रशासन उसको जिसको मुलजिम को हाजिर किया, जो राम सिंह नाम का मुलजिम है, जिसको दिखा रहे हैं, उसको तो ऐसा जैसे कोई राजा आदमी हो, कोई कत्ल ही न किया, जिसे सेफ आया है, उसको न कहीं चोर न खरोड़ न कुछ भी नहीं, एकदम जैसे आराम से हमको जैसे ले जाकर बैठा दो, उस तरह से क्या है, इस तरह से कहीं होता है। अरे कुछ जांच में कुछ होना चाहिए, दबाव बनना चाहिए, प्रेशर बनना चाहिए, कहाँ घटना हुई, कैसे घटना हुई, सच्चाई सामने आनी चाहिए, हत्या कैसे हुई, ये सब खुलना चाहिए, खुलासा होना चाहिए बढ़िया। अभी तो प्रशासन क्या करे आप लोगों से? अभी लोग प्रशासन मिली ही नहीं, प्रशासन आई ही नहीं यहाँ। कल से यहाँ हम लोग को केवल बता दिया कि यहाँ बॉडी वहाँ जला दी गई है और लवारिस मिली थी, इन्हीं की थी, आप चलिए। अभी तक कोई यहाँ तक प्रशासन आया, प्रशासन पुष्टि नहीं करती है तो आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग देखिए अभी धार्मिकता के विचार कर रहे हैं, हम लोग धरना पर चक्का जाम करेंगे, जेल जाएंगे। वैसे भी जेल जाना है तो जेल चले जाएंगे, छूट के आएंगे, फिर कभी आएंगे। बहुत मदद करने वाले लोग होंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। क्या इस भारतीय जनता पार्टी पर आपको भरोसा है कि मिट्टी में मिलाएंगे आरोपियों को? अरे मिट्टी में नहीं, कहीं नहीं मिला पाएंगे, कुछ नहीं करे। केवल वो यादव को न होता भी ये दूसरे का मैटर होता ना, यादव छोड़ करके तो बहुत कुछ हो गया होता। केवल यादव के नाते कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भाजपा कभी मिट्टी में किसी को मिला ही नहीं सकती है, नहीं तो अभी एक किसी दूसरे का हो जाए, देखिए क्या होता। इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई आज तक बहुआयमा हुआ जगह बहुत से हो रहा है, कुछ नहीं है। सरकार को कह रही है, झूठा कर रहा है, झूठा वादा। अभी सुनिए, हम एक बात और बता दें। अभी मैं जिला जो अभी अध्यक्ष जी आए थे, कल इनके हम चैम्बर में गए थे, बुलाए थे हम लोग, चलिए लौट के आए थे, बुलाया गया हमको कि आओ थोड़ा से बात करना है। गए तो वहाँ कुछ एक आध दो सदस्य इनके तो कुछ ठीक बोले कि हाँ भाई हमारे परिवार का है, कल हम वोट मांगने जाएंगे, कैसे हम वहाँ जाएंगे, कुछ इसको जो खुलासा होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने कोई टाल मटोल जवाब दिया। हमने इतना कहा कि तुम्हारा सांसद यहाँ, तुम्हारा विधायक, आप खुद अध्यक्ष हो, आपकी सरकार है, और आज 6 दिन हो गए, इस लाश का खुलासा तक नहीं हो रहा कि नहीं क्या हुआ, यह सुनो कोई जानकारी नहीं आप दे पा रहे हो। कोई आपके प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अब आप बता रहे हो कि हम वहाँ DM साहब के यहाँ मिलने गए थे, वो पीछे दरवाजे से निकल गए। अरे आप इस जिले के पहले नागरिक हो और पहले नागरिक के सामने
ये जो डीएम में हो या और कोई हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, बाहर नहीं जा सकता। अभी आपने मौका लिया है, कैसे बाहर निकल जाएंगे, आपको समझ देते, लेकिन कह रहे हो कि पीछे दरवाजे निकल गए, तो इससे सीधे सीधे मालूम हो जाता कि बकवास है, कोई मदद हमारे यहाँ नहीं कर रहा। प्रशासन जो है लिपापोती कर रही, खेल को डिले किया। तो यहाँ पे जो वीके सिंह आया, जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये सब सांत्वना दे, अभी हम तो वही तो बोले ना कि सांत्वना देने आए, भाई सांत्वना दे दे जाओ। हाँ। हमको जो करना करेंगे, नहीं तो जो हो गया सो हो गया, हमारा भतीजा गया गया, बात खत्म हो गई। दुख की घड़ी में हम लोग पास जो है, जो हमारे साथ है हमारा है, जो नहीं है कोई बात नहीं। कोई मदद नहीं किया, किए होते तो 2 दिन में ना खुलासा हो जाता। मैं चैलेंज देता हूँ, सरकार चाह लेना तो पुलिस प्रशासन 2 दिन में खोल सकती है इतने बड़े कांड को। और सारी तो आपके पास सीसी फुटेज है, हर चीज़ है, सारी जानकारी आपको मलाता। इस होटल से यहाँ चालू हुई है गाड़ी, यहाँ खाना लिया है, तो आप चाहते 2 दिन खुलासा कर सकते, दबाव बच जाता तब। वो तो हम वहाँ डीसीपी के यहाँ गए, वहाँ साहब ने थोड़ा सा हमको मदद किया जरूर करके, हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्होंने सुना और उसके बाद हमारी कुछ थोड़ी बहुत मदद वहाँ से हुई। जब हम लोग कहा यह जा रहा है कि अगर कल लखनऊ न गए होते तो शायद कल भी खुलासा नहीं होता। हाँ, ना होता, अभी 2-3 दिन ना होता खुलासा, जबकि ये सब हो चुका था। खुलासा ना होता, वो तो वहाँ जाने के बाद सोचे कि अब और मामला ये हाईलाइट होने जा रहा है, भाई मुख्यमंत्री तैयार रहा है। तब ये लोगों ने ये योजना बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना अंदाज किया, अपनी बैठक किया, तब उसके बाद ये आए हैं, तब यहाँ पर खुलासा कर दिया। क्या आप लोगों की इसके पीछे की और कुछ दूसरी साजिश लगती है? बिल्कुल, अब साजिश तो है, पूरा साजिश चूंकि इसके बारे में ज्यादा हम गहराई से हमें कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं, तो हम क्या बोले। क्या आपको भी लगता है साजिश तो है, प्रशासन लिपापोती कर रहा है? शासन तो लिपापोती कर रहा है इस समय। जो आरोपी हमको गिरफ्तार करना चाहिए ना, लाश हमारी चाहिए, कपड़ा फोटो दिखा के फोटो है कि हाँ ये तुम्हारा लाश है, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। कपड़ा उतारा भी तो जा सकता कपड़ा में उतार भी दिखा सकते हैं, कैसे कपड़ा उतार सकते हैं, दिखाया जा सकता है ना। हाँ। तो आप लोगों को संशय है कि वो हमारे नेताजी थे कि नहीं थे? अभी कैसे मान लें कि वो हैं कि नहीं भाई, क्योंकि अब जब हम देखे नहीं ना, कभी कपड़ा नहीं दिखाया, ना कुछ दिखाया, ना हमको मिले, हम कैसे मान लें कौन? ये लोग लावारिस लाश उठाए होंगे, तब उठाते समय वीडियो बनाए होंगे, वीडियो भी तो दिखाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, क्योंकि वो तो जनता करना चाहिए ना। हाँ, पब्लिक जबकि देखी तभी पब्लिक संतुष्ट नहीं होती किया है ना गया। कि हमारे प्रतिनिधि नेता है कि नहीं है। क्या लगता है प्रशासन ने 20 किलोमीटर दूर पे जनप्रतिनिधि जो लोग प्री जनप्रतिनिधि है, 10 साल से यहाँ जिला पंचायत सदस्य है, अभी उनकी पत्नी है लेकिन वही मानिए, और 20 किलोमीटर दूर पे एक हत्या हो जाती है, जो 22 तारीख को या 23 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। क्या वहाँ के प्रशासन को यहाँ बताना नहीं चाहिए कि एक जिला पंचायत सदस्य की वहाँ गुमशुदगी है, यहाँ एक बॉडी मिली है ट्रेन से कटी हुई? पुलिस प्रशासन को वहाँ से यहाँ बताना चाहिए, इलाहाबाद डीसीपी को, यहाँ पुलिस जाके चेक करती, परिवार को आके खबर देती कि एक बॉडी मिली है, चल के आप पहचानिए। तो कम से कम उनकी बॉडी जो थी, जो जिस हाल में थी, कटी हुई थी, लोथड़े थे, कुछ भी थे, वो मिलते तो परिवार को सांत्वना तो होती कि हमारी बॉडी में मिली है। आज कुर्ता पजामा मिलने से हम क्या संतुष्टि कर सकते? यानी ये कहिए कि बॉडी मिलने के बाद भी 5 दिन सर्च जो है चला, चित्रकूट में ये सब ड्रामा था। जंगल में सर्च चला रहे हैं, पास में बॉडी मिल रही है, पुलिस प्रशासन यहाँ कोई खबर ही नहीं दे रही है। जंगल में वहाँ गाड़ी मिलने किलोमीटर दूर ढूंढ रहे हैं और 15 किलोमीटर दूर पे बॉडी मिल रही है, और बता रहे हैं 5 दिन बाद की कल बॉडी मिली थी। और वो कब बता रहे हैं? जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया तब। अब कोई मतलब है नहीं। क्या पुलिस प्रशासन ने ये आप लोगों को बताया कि बॉडी कब मिली और जलाई कब गई? ये बॉडी पुलिस प्रशासन कल बता रही है कि 26 तारीख को बॉडी जलाई गई, 23 को मिली थी। अच्छा, लेकिन बता रही है 28 तारीख को, जब तक कुछ खत्म हो गया तब। अब कोई मतलब रह गया क्या? गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को दर्ज हुई, बॉडी सुबह 23 तारीख को मिली थी, तो कम से कम वहाँ बॉडी 3 दिन रखी थी। वहाँ पुलिस को सूचना तो करना चाहिए था कि सारण में बॉडी 3 दिन रखी है, वहाँ एक लाश मिली थी। आप उसको जाइए, कोई भी बॉडी मिलती है, कपड़ा थाने पर रख दिया जाता है, 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक सारण हॉस्पिटल में रखी जाती है पोस्टमार्टम के बाद, और सूचित किया जाता है प्रयागराज का ही है सारण हॉस्पिटल। हाँ, सारण हॉस्पिटल बगल में है, हमारे 10 किलोमीटर दूर पे है यहाँ से, और यहीं से नहीं ढूंढ पाए, यहीं से बॉडी नहीं दिखाई गई हम लोग को। जब वहाँ जाके अंतिम संस्कार कर दिया गया, फिर 28 तारीख को खुलासा किया जाता है। कितने लोगों को संशय है कि प्रशासन ने इसमें लीपापोती करने का पूरा काम किया है? लिपापोती कर रहे हैं। कुछ कर ही नहीं रही कि हम क्या करें क्या ना करें। प्रशासन अभी तक क्या करी है बताइए? आज 22 तारीख से हमारे भैया लापता है, आज तक अभी तक कोई नहीं बोले। इसके लिए हम सब, अगर प्रशासन ने कही, हम लोग चक्का जाम करेंगे बस। जितने भाई बंधु हैं सब लोग चक्का